नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं एसएस भारत न्यूज। मैं हूं अफीमची लैंड मणिपुर में, जहां अफीम की खेती जो है संवैधानिक है। यहां अफीम की खेती आप कर सकते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। ये मणिपुर जो है भारत में है और भारत का कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जहां अफीम की खेती की मान्यता हो और संवैधानिक हो। लेकिन यहाँ जो है मणिपुर में अफीम की खेती जो है संवैधानिक है। यहाँ के जो अफीमची हैं ये अफीम की खेती करते हैं। आपको सुन के चौंक गए होंगे ना। बहुत चर्चा है इस मणिपुर की, क्योंकि यहाँ 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया। तो सोचिए कैसे नशेड़ी लोग हैं यहाँ के, जो महिलाओं को नंगा घुमाते हैं। और ये है हमारा मणिपुर का हाल। आप बहुत सारे रोना रो रहे हैं कि मणिपुर में ये हो गया, मणिपुर में वो हो गया, मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। तो वाकई में मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। जहाँ अफीम की खेती होती हो, जहाँ की अफीम की खेती को मान्यता प्राप्त हो, तो वहाँ आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। तो आप भूल जाइए, आप मणिपुर में से आप जो है कि वो भारत का हिस्सा है, भारत का राज्य है। क्योंकि भारत के किसी भी राज्य में अफीम की खेती की कोई छूट नहीं है। और आज यहाँ बिहार में कोई एक आदमी अगर इसकी खेती कर दे तो पुलिस आकर डंडा कर देती है। और उस मणिपुर में खुलेआम अफीम की खेती होती है और वहाँ सरकार कुछ नहीं करती है और वहाँ की पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करती है। तो आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, तो वाकई में वहाँ नहीं है भाई। ये कहने की चीज़ क्या है? ये हमारे यहाँ यूपी और बिहार और राजस्थान, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है। यहाँ ये लॉ एंड ऑर्डर है, यहाँ लोग उसका पालन करते हैं। लेकिन उसी मणिपुर के लोग जो है इस लॉ एंड ऑर्डर का पालन नहीं करते हैं। और वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बात करना जो है बहुत ही एक गलत बात है उन लोगों के अनुसार। क्योंकि जहाँ अफीम की खेती होती हो और वहाँ उन लोगों के बारे में आप सोच सकते हैं, क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो जो लोग यहाँ इंडिया में बैठ के, भारत के बाकी हिस्से में बैठ के हो हल्ला मचा रहे हैं कि भाई मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमा दिया गया, तो ये कौन सी बड़ी बात हो गई भैया? जहां अफीम की खेती होती हो तो वहां नंगे नशेड़ी तो होंगे। ऐसे ही लोग होंगे जो खुद नंगा होंगे, दूसरे को नंगा करेंगे। क्योंकि जहां अफीम की खेती होती हो और संवैधानिक तरह से होती है, प्रशासन वहां नहीं रोकती है, नहीं टोकती है, तो अब अंदाज़ा लगाएं कि उन लोगों की मानसिक स्थिति कैसी होगी। तो कुल मिला जुला के आप यही समझिए कि आप ऐसे स्टेट में हैं। मणिपुर एक ऐसा स्टेट है जहां इंडिया की कानून नहीं चलती है और जहां भारत की कानून नहीं चलती है। तो ऐसे लोगों से आपने हमदर्दी पाल रखा है। क्योंकि हमारे जितने पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री हुए, सब लोगों ने आज़ादी के स्पेशल ऐसे राज्यों को दे दी गया क्योंकि ये जंगली है, ये अनपढ़ है, गंवार है, जंगली है। और इन पे भारत सरकार हमारे रुपया जो है, हमारे गरीबों के टैक्स के पैसे जो है हर साल फूकती है और ये अफीम की खेती करते हैं, ताकि इनकी स्थिति सरकार के अनुसार ठीक नहीं है। लेकिन ये जितने अच्छे हैं उतना यूपी और बिहार के गरीब नहीं है। यहाँ का गरीब जो है दिल्ली पंजाब जाके काम करता है, वो नशेड़ी वहाँ बैठ के मणिपुर में अफीम की खेती करने वाले लोग जो हैं कभी कहीं कमाने नहीं गए हैं, किसी स्टेट में कमाने नहीं जाते हैं। उनको पता है कि सरकार जो है ऐसे हम इन हरामखोरों को पैसा खिलाएगी, हमारे टैक्स के पैसे जो है उन पर पानी की तरह बहाएगी। लेकिन उनको ना सुप्रीम कोर्ट का आदेश का कोई मतलब है, ना उनको सरकार से मतलब है। सुप्रीम कोर्ट है, उसकी बात मानते हैं, ना उसको इज्जत देते हैं, ना सरकार को इज्जत देते हैं। अगर आप मणिपुर से वाकिफ़ नहीं हैं तो आप वहाँ का स्टेटस जो स्पेशल दिया गया है उसके बारे में अध्ययन कीजिए। तब आप रोना रोइए कि वहाँ कोई सरकार नहीं है, वहाँ नियम कानून नहीं चल रहा है। तो कहाँ चल रहा है भैया? इस बिहार में, यूपी में क्या हम अफीम की खेती कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ये गैर कानूनी है, इस खेती को मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन वहाँ के जो है लोग करते हैं। और वहाँ 3 जनजातियाँ प्रमुख है, मैतई, कुकी और नागा समुदाय के लोग हैं। मैतई लोग जो है मात्र वो 10% या 15% हिस्से पे उनकी हिस्सेदारी है मणिपुर में। बाकी 90% 10% ही कहा जाए, 90% पे यही कुकी और नागा समुदाय के लोग रहते हैं। ये जो है पूर्ण रूप से ये घुसपैठी हैं। दूसरी स्टेट से बहुत ज़्यादा वो एंट्री किए, आज से उनको बुलाया गया लगभग 100-150 साल पहले। अफीम की खेती करते हैं और यहाँ का माल उठाते हैं। सरकार उन पे लाखों रुपया, अरबों रुपया फूंकती है हर साल। लेकिन उनका करतूत जो है वो रहता है। जितने नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है आप देख लीजिए, एक हमारे साथ एक जुड़ा हुआ था जम्मू और कश्मीर, उसका भी यही हाल था। उसको भी इन्होंने स्पेशल स्टेटस जो है, हमारे पूर्ववर्ती लोग हैं, अपने सरकार को चलाने के लिए, अपने आप मतलब देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए इन्होंने ऐसे नीति निर्धारित किया कि ये स्टेट जो है, ये जो बॉर्डर एरिया के जितने स्टेट हैं वो सब जो है अपने आप को सुपरमैसी, अपने आप को एलियन समझने लगे। उनको लगा कि भाई हम तो भगवान हो गए, सरकार हमारी पूजा कर रही है, सरकार पूज रही है। या सरकार को लगता है कि ये बहुत गरीब हैं, ये पढ़े लिखे नहीं हैं, ये इनको जो है करने की ज़रूरत है, उनको
पैसे देने की ज़रूरत है, उनको सुविधा देने की ज़रूरत है। और सुविधा जब मिलता है तो बंदूक उठा लेते हैं सीधे। और ये सुविधा जो मिलती है ना, तो आपने देखा कि जो भी स्टेट यहाँ है नॉर्थ ईस्ट के, देखिए जितने उग्रवादी संगठन यहाँ चल रहे हैं उससे वहाँ दूसरे कहीं नहीं है। छोटा छोटा स्टेट है, आदि संगठन देखिए दुनिया भर का वहाँ चल रहा है। किस लिए चल रहा है? हमारे पैसे से खा के, और हम ही पे आज बंदूक ताने हुए हैं वे लोग। तो आप रोना मत रोइए, मणिपुर में ये हो गया क्योंकि वहाँ राज्य जो है, यहाँ सरकार की कोई नियम कानून चलती ही नहीं है। तो इसलिए आप दर्शक हैं, अगर आपको ये सूचना मिलता है कि मणिपुर में दंगा हो गया, ये 2 महीना से चल रहा है, तो भैया वो तो वही बो ही रहे हैं, वही बो रहे हैं। क्योंकि जो अफीम बोने वाले लोग जो हैं और क्या कर सकते हैं, नशेड़ी लोग और क्या कर सकते हैं, उनको वही करना है, उनको अंततः लास्ट तक वही करेंगे। अगर उनसे कहा जाए कि आपको इंडिया के कानून में, इंडिया के जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें आस्था है, तो आज से 50 लगभग आज़ादी के बाद ही उसमें एक प्रावधान दिया गया था कि मैतई को जो है एसटी समुदाय में शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन आज 70-75 साल हो गया है, आज भी वो लोग शामिल नहीं हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये खौफ है, सरकार में भी खौफ है, और सुप्रीम कोर्ट को तो ये मानते ही नहीं है। और सरकार भी ये कुछ करना नहीं चाहती है, क्योंकि उसको सरकार बनाना है, वहाँ राज करना है। बाकी यहाँ के जो लोग हैं, गरीब हम लोग कमाने खाने वाले लोग हैं, जो सरकार को टैक्स देते हैं, तो हम ही लोग ज़्यादा रोते हैं कि भाई वहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया, वहाँ नंगा घुमा दिया गया। तो ये भी चर्चा कर लीजिए, उसी मणिपुर में अफीम की खेती होती है। तो आप भी एक बार मांग कर लीजिए कि इस बिहार में, यूपी में, झारखंड में और जो राजस्थान में, यहाँ भी अफीम की खेती लोग करें। इनकी भी स्थिति खराब है, यहाँ भी गरीब लोग हैं, यहाँ भी ट्रेन से भर के लोग कमाने जाते हैं, दिल्ली पंजाब में कमाने जाते हैं ना। तो ये क्यों नहीं अफीम की खेती कर लेते हैं? गरीब हैं, बाकी वहीं एक गरीब हैं। तो ऐसे लोगों के साथ कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। जो लोग नहीं जानते हैं, केवल नाम मणिपुर सुना है, नाम 2 औरतों को नंगा घुमाया जाना सुना है, इस सोशल मीडिया पर इस चीज़ को देखा है, लेकिन कभी उसके अंदर उस मणिपुर के अंदर जाके देखिए आपकी क्या हैसियत है, क्या औकात है। क्या आप वहाँ ज़मीन खरीद के रह सकते हैं? क्या आप वहाँ बस सकते हैं? नहीं बस सकते हैं। और उसी मणिपुर का आदमी जो है कहीं जाके ज़मीन खरीद के बच सकता है, कहीं रह सकता है। तो ऐसे लोग, ऐसे गद्दार लोग, ऐसे गद्दार सरकारें जो है हमें, आपको, हमारे गरीबों को मूर्ख बनाते आई है। जो ये यहाँ बिहार, यूपी, झारखंड और दिल्ली वगैरह के जो हरियाणा के लोग हैं, ऐसे लोगों को मूर्ख बना रही है। वो कहीं जाके बस जाएंगे, कहीं ज़मीन कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन हम नहीं कर सकते हैं। ये कौन सा स्पेशल केस है भाई? वो एलियन है, वो विदेश से आए हैं। कहाँ से आए हैं? वो दूसरे ग्रह से आए हैं क्या? इसी ज़मीन पर रहते हैं, इसी ज़मीन का अन्न खाते हैं, हमारी टैक्स के पैसे से पल रहे हैं। ऐसे लोगों को आप स्पेशल स्टेटस देके आप पीठ तपतपा रहे हैं कि हमारी सरकार ये कर रही है उनके लिए, हमारी सरकार ये क्यों उनके लिए? हमारे लिए आपने क्या किया? इस बिहार के लोगों ने क्या किया? यूपी के लोगों ने क्या किया? यहाँ के लोग ट्रेन से भर के जाते हैं दूसरे स्टेटों में, और आपको हमदर्दी दिखती है मणिपुर वाले के लोगों से, जिसको हमारे पैसे से, हमारे टैक्स के पैसे से जिनको पलना है। और ये लोग आज रोना रो रहे हैं कि यहाँ नियम कानून नहीं है, वहाँ सरकारें कैसी है, केंद्र सरकार क्या कर रही है। तो वहाँ कोई कानून नहीं चलता है भैया, वहाँ कोई कानून नहीं चलता है। जिस प्रदेश में अफीम की खेती होती हो, चरस खुलेआम बिकती हो, खुलेआम वहाँ से एक्सपोर्ट होता है दूसरी जगह, वहाँ 200-200 जो उग्रवादी संगठन चल रहे हों, ऐसे लोगों के बारे में आप हमदर्दी की बात करते हैं। बाकी आपकी हमदर्दी कहाँ गई? इसी बिहार के लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या तुमको अपने बिहार वासियों से हमदर्दी है जो ट्रेनों में भर के जाते हैं कमाने? यूपी के लोगों से पूछता हूँ, क्या तुमको अपने यूपी वालों से हमदर्दी है जो दूसरे जगह स्टेट में जाके काम करते हैं? राजस्थान वाले से पूछता हूँ, हमदर्दी है? हमदर्दी है आप लोगों को इससे कि दूसरे स्टेटों में जाके काम करते हैं और बड़े मुँह उठा के चले आते हैं कि मणिपुर में हो गया? हमदर्दी आपको जग गई? नहीं। तो यहाँ अपने लोगों से हमदर्दी रखिए, ऐसे लोगों से, यहाँ के लोगों से आप हमदर्दी रखिए, इनको आगे बढ़ाइए, यहाँ की सरकारें इनको आगे बढ़ाए, क्योंकि ये लोग जो है, ये 4-5 स्टेट जो हैं पूरे भारत का पेट पालते हैं, और बाकी बैठ के जो खा रहे हैं बॉर्डर एरिया के जितने स्टेट हैं, वहाँ क्या होता है हमको पता नहीं है, आपको पता नहीं है। हमारे आतंकवादी संगठन जम्मू कश्मीर में जो कोहराम मचाया, नहीं, वहाँ से लोग पलायन कर गए, और यही स्थिति वहाँ बनी हुई है। मणिपुर से भी लोग पलायन करके भागेंगे भाई, वहाँ से भी लोग भगा दिए जाएंगे। जब तक ये हरामखोर सरकारें ऐसे रहेंगी तो ऐसे ही होते रहेगा। वोट के नाम पर, सरकार बनाने के नाम पर ये लोग हमारे आपके पैसे को इन स्टेटों में जाके लुटाते हैं। क्यों? यहाँ की सरकारें, फौज यहाँ वहाँ खुलेआम घुमाया जाता है। क्या भारत सरकार के पास अपनी आर्मी नहीं है? क्या वहाँ BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज नहीं है? क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? है हिम्मत तो कार्रवाई करके दिखाए भारत सरकार, नहीं कर सकती है, क्योंकि हाथ बंधे हैं।
खास एक स्पेशल स्टेटस उनके पीछे एस्पा का एक नाम चिपका दिया गया है कि वहाँ बाहरी फोर्सेस कुछ नहीं कर सकती हैं, जो भी आंतरिक फोर्सेस वही करेंगी, और बाकी उस वहाँ के प्रशासन में वही लोग बैठे हुए हैं जो उनको भी अच्छा लगता है अफ़ीम की खेती और अफ़ीम से जो माल आता है वो पूरे ऐश और मौज कर रहे हैं। यहाँ हमारे जैसे आपके जैसे लोग जो है उनके लिए रोना रो रहे हैं बैठ के सोशल मीडिया पे कि मणिपुर में ये हो गया, मणिपुर में हो गया। अब भैया जितना आपको हमदर्दी है, एक बार मणिपुर जाइए, जाके वहाँ एक घर बना के रह तो लीजिए, तो पता चल जाएगा कि वहाँ दुख है कि दर्द है कि क्या है, वहाँ के लोग गरीब है कि अमीर है, पता चल जाएगा। अब अपने घर में बैठे हैं हमदर्दी आपको हम ये मणिपुर के लोगों से जब जच रही है। क्यों जच रही है भैया? कभी मणिपुर गए हैं, कभी वहाँ आपने रहा है, रह के देखिए। कभी आप जम्मू और कश्मीर में अपने घर लेकर रहा है, रह के देखिए। इन स्टेटों में जो लोगों को ज़्यादा हमदर्दी है ना, जाए पहले वहाँ रह के देखे, तब पता चलेगी कि क्या वहाँ स्थिति चल रही है। और आपको बैठा घर में बैठे खा पी के और आपको हमदर्दी सूझ जाती है कि ये हो गया, सरकारें काम नहीं कर रही है। क्या करेंगे भैया? यहाँ में संविधान में जो हमारे से जो आज़ादी के बाद जो लिख के चले गए, जो कुकर्म करके चला गया जो आदमी, जो जिन लोगों ने कुकर्म कर गए, उसी कुकर्म का सज़ा जो है हम आप भोग रहे हैं। हमारे पैसे जो हैं उन हरामखोरों को खिलाया जा रहा है ले जाके स्पेशल स्टेटस के नाम पे। तो आप मेरे चैनल एस एस भारत के साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।